हेलो वन, दिस इज़ मी अजबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली अगर आज आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, अगर आज आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम के साथ सफ़र कर रहे हो, अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके हो और वो थकन सिर्फ आपकी मेंटली नहीं, फिज़िकली नहीं, बल्कि वो जो थकन है वो आपकी रूह तक जा पहुँची है। अगर आज आपको लग रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अगर आज आपको लग रहा है कि आप फेल हो चुके हो, अब कुछ नहीं रहा, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका करियर तबाह हो चुका है, अब कुछ मेरे लिए करने को लिए नहीं रहा, अगर आपको लग रहा है कि आप हार चुके हो, तो बेसिकली दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ये वीडियो आपके लिए। आपको एक बात बताऊँ, ये जो आपकी ज़िंदगी होती है ना, उसके अंदर अलग अलग आपकी ज़िंदगी के स्टेजेस होते हैं। उस स्टेजेस को समझना, इस दुनिया को फेस करना, यही आपके लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। अगर आप इस दुनिया को फेस कर लेते हैं ना स्ट्रांगली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इस दुनिया को फेस नहीं कर पाते, वो अपनी ज़िंदगी में गिव अप कर देते हैं, वो हार मान जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप अब तक दुनिया को फेस कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर तरीके के लोग होते हैं, आपको हर चीज़ फेस करनी पड़ती है, आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, आपको जितनी भी मुश्किल कोई ना कोई चीज़ हो आपको फेस करनी पड़ती है, कोई चीज़ जितनी भी आसान हो आपको फेस करने पड़ते हैं, लोग जितने भी अच्छे हों आपको फेस करने पड़ते हैं, लोग जितने भी बुरे हों आपको फेस करने पड़ते हैं। अब बेसिकली एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि कोई भी ना दुनिया में अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन बस ये हमारे दिमाग की एक स्टेटमेंट होती है। हम लोग खुद ही लोगों को अच्छा का टाइटल और बुरे का टाइटल दे देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मुताबिक इस दुनिया में कोई भी बुरा नहीं होता है। अब बेसिकली आपको एक बात बताऊँ, अगर आप अब तक इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे ना, जहाँ पर हर तरफ कंपैरिजन है, जहाँ पर हर तरफ नेपोटिज्म है, जहाँ पर हर तरफ आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है, हमें बुरा भला किया जाता है, चाहे हम अच्छा भी कर रहे हो, हमारे रास्ते में डिस्ट्रक्शन हो करते हैं लोग, तो फिर आप विनर हैं। कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत मुबारक हो कि आप विनर बन चुके हैं। क्योंकि इस दुनिया को फेस करना ही ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अपने आप में ही बहुत बड़ी डील है, अपने आप में बहुत बड़ा एक टास्क है, और आप इस टास्क को फेस कर रहे हैं, आप इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं, तो फिर आप जीत चुके हैं। बेसिकली जो आपकी मुश्किलात होती है ना, वो सिर्फ आपकी मुश्किलात नहीं होती, आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं होती, बल्कि वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको पहले से ज़्यादा ग्रूम कर सके, जो आपको पहले से ज़्यादा आई वुड से कामयाब कर सके। तो यही आपकी प्रॉब्लम्स आपकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको एक मौका देती है कि पहले से ज़्यादा अपने आप को आगे लेके जाने का, पहले से ज़्यादा अपने आप को मनवाने का। इट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर यू, या आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी इतना कि प्रॉब्लम्स होती हैं। हमेशा ना एक बात याद रखें कि जो भी मुश्किलें होती हैं ना, उनका एक मतलब होता है, कोई ना कोई उसके पीछे मतलब होता है। शायद आज आपको उसका मतलब नहीं नज़र आए, लेकिन आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद आपको उसका मतलब नज़र आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ आपके लिए, वो मुश्किलात आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट थी। जो मुश्किलात होती है ना, वो आपको पहले से और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, वो आपको फ्यूचर के लिए तैयार कर रही होती हैं। जो आपकी मुश्किलात होती हैं, आपको क्या बताऊँ, जितनी ज़्यादा आप मुश्किलें फेस करते हैं ना, उतने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो बेसिकली लेकिन हम लोग मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आज जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट वाई, हम क्यों करते हैं? एक तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपने आप को पहले से ज़्यादा आई वुड से और मनवा सकें, हम फिर भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। आई डोंट नो वाई, क्यों करते हैं? एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सिर्फ आपको एक रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि आपको वो रास्ते दिखाती हैं। आपको क्या बताऊँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो एक माँ होती है, वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, वो खुद भूखी रहकर आपको खाना खिलाती है, वो खुद प्यासी रहकर आपको पानी पिलाती है, जब आप बीमार होते हो वो आपका ख्याल रखती है, जब आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आपके साथ खड़ी होती है। एक माँ का प्यार इतना होता है ना कि हम लोग उसको कभी भी उसका आई वुड से उसकी जो कीमत होती है ना, वो कभी भी हम लोग अदा नहीं कर सकते। हम लोग उसका अपनी माँ के प्यार का अंदाज़ा कभी भी नहीं लगा सकते। लेकिन
एक अल्लाह जो हमें 70 माओं से बढ़कर ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ जितना प्यार करती है उससे आई वुड से डबल ट्रिपल गुना, मतलब 70 माओं से बढ़कर ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर वो हमें मुश्किलात में कैसे देख सकता है? तो फिर वो हमें परेशान कैसे देखता है? तो फिर वो हमें कंफ्यूज कैसे देख सकता है? क्योंकि अल्लाह को पता है कि हर मुश्किल के बाद, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह को पता है लअल्लकुम तत्तकून, तो का नूर हासिल होगा। अल्लाह को पता है कि कई घंटों की मुशक्क़त है, कई घंटों की मेहनत है, या कई दिनों की मेहनत है, या कई घंटों की मुशक्क़त है, फिर इसके बाद नतीजा हसीन होगा, इसके बाद रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड होगा। जब आप अपनी ज़िंदगी की टेंशन लेना छोड़ दें, क्योंकि इतना बड़ा आपका मालिक, सबका मालिक, पूरी दुनिया का मालिक ऊपर बैठा हुआ है आपकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने के लिए, तो फिर आप कौन होते हैं कि आप फ़ैसले करेंगे? जिसने आपको तख्लीक किया, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा, जिसने आपको बनाया, फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? जो आपको यहाँ तक लेकर आया है ना आज, वो आपको आगे भी लेकर जाएगा। क्योंकि ऑलवेज़ बिलीव इन अल्लाह, हमेशा अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। इस दुनिया में ना सिर्फ 2 ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपका साथ देते हैं। पहले होता है आपके माँ बाप, आपके वालिदैन, और दूसरा अल्लाह। तो मेक अ दैट काइंड ऑफ कनेक्शन विद हिम, अल्लाह के साथ उस तरह का कनेक्शन बनाएं। बेसिकली एक ऐसा लम्हा आ जाएगा जब आपको सब छोड़ देंगे, सब, लेकिन एक शख्स आप हमेशा आपके साथ रहेगा और वो है आपका अल्लाह। आपको एक बात बताऊं, आप सिर्फ मेहनत करें, जितनी मेहनत हो सकती है आप मेहनत करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात हैं, रोने के बजाय, चीखने चिल्लाने के बजाय आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें ना, आप उसका सोल्यूशन फाइंड करें ना, आप दुआ करें ना अल्लाह से। जब अल्लाह हमें बिन मांगे इतना देता है, जब हम लोग मांगेंगे तो फिर क्या क्या देगा? जस्ट 1 मिनट के लिए इस चीज़ को सोचें। इमेजिन जब बिन मांगे हमारे पास इतनी सारी चीज़ें, जब हम लोग मांगेंगे तो फिर क्या होगा? तो बेसिकली जस्ट ऑलवेज बिलीव इन अल्लाह, हमेशा अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। जब अल्लाह ने एक मुश्किल दी है ना, तो उस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाएगा। और रास्ता वो ऐसा रास्ता होता है ना, जो रास्ता डायरेक्ट सीधा आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाता है, सीधा वो आपकी मंजिल के साथ उसका कनेक्शन होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह हमेशा वो करता है जो आपके हक़ में बेहतरीन होता है। अगर कोई चीज़ आपके हक़ में बेहतर भी नहीं होती, वो आपको बेहतरीन बना के दे देता है। बस करने की क्या ज़रूरत है आपको? हमेशा अल्लाह के साथ कनेक्शन बना के रखें, अल्लाह के ऊपर बिलीव रखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। जितनी मेहनत हो सकती है आप उतना करें, जितना आप मुशक्क़त कर सकते हैं करें, क्योंकि आपको एक ना एक दिन आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आपकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाएगी। जो मुश्किलात अभी है ना, थोड़े टाइम बाद आप ये महसूस करेंगे ये कितनी छोटी सी मुश्किलात थी और इसके लिए मैं कितना परेशान था, मैं इसके लिए कितना परेशान थी। अगर आप वो वक्त देखना चाहते हैं जब आप ये महसूस करें कि कितनी छोटी सी मुश्किलात थी, मैं परेशान था लाइक दिस, तो फिर आपको अभी इन मुश्किलात से निकलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इन मुश्किलात से निकलने के लिए अपना हौसला बुलंद करना पड़ेगा। इन मुश्किलात से निकलने के लिए आपको सलूशन फाइंड करना पड़ेगा, ना कि बैठे बैठे रोने से अच्छा, चीखे चिल्लाने से अच्छा सलूशन फाइंड करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।